हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक बेहद शानदार रहने वाला है। ये शानदार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखो, लोग तो अक्सर आपकी बातें करते हैं, तो लोग क्या बातें कर रहे हैं आपको लेकर ये भी देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है, असल में ईश्वर की नज़र में आप कैसे इंसान हैं, ये मैं इसलिए शानदार कह रही हूँ क्योंकि ईश्वर का नज़रिया यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, आपसे रिजोनेट कर भी सकती है, नहीं जितना पार्ट आपसे रिजोनेट होगा वो वाकई आपके लिए होता है, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकता है। और किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर दिया है व्हाट्सएप नंबर, उस पर संपर्क करें। और फीस है, फ्री नहीं है पर्सनल रीडिंग। और डिवाइन गाइडेंस क्या है ये भी छुपा है। और जल्दी जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे, अपने एनर्जी को सेंड करेंगे। पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके अपने एनर्जी को सेंड करिए जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग हो सके। तो मैंने कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं, तो बिना देरी के बात करूंगी आपके बारे में। तो आपके बारे में जो बातें हो रही हैं, लेकिन आप क्यों इतना लो फील कर रहे हैं? आपका मन नहीं लग रहा किसी काम में, त्योहार आ रहा है इतना बड़ा, इसकी तैयारी में मन नहीं लग रहा है आपके लिए। ऐसा लग रहा है कि ये कोई आपके जीवन में कोई रंग या त्योहार आपको नज़र नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्यों हैं इतना परेशान, क्यों हैं इतनी लो वाइब्रेशन में? तो मैं तो यही कहूँगी कि एक्चुअली अभी थोड़े निगेटिविटी वाले भरे हुए दिन जो चल रहे हैं, ये सबके ऊपर ये निगेटिविटी हावी होगी। कई लोगों के जीवन में कुछ घटनाएं ख़राब भी हो सकती हैं। घटनाएं से मतलब ऐसा कुछ भी बुरा नहीं होगा, सुनने को ज़रूर मिलेगा आपको, जो आजकल समाज में कुछ ना कुछ घटित होते हुए आपको सुनने को मिलेगा। आपके जीवन में ये हो सकता है किसी से लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि ये बहुत निगेटिव दिन चल रहे हैं। तो इनके लिए मैंने उपाय भी बताया है, उसमें कल मैं लाइव आई थी, शाम को टाइम नहीं था तो मैंने जल्दी जल्दी से लाइव किया था, और इसीलिए बताने के लिए कि आप होली वाले दिन क्या उपाय करें जिससे कि ये निगेटिविटी आपसे दूर हो जाए। और ज़्यादा आपको अगर लो फील लग रहा है, कुछ टेंशन ज़्यादा ही आपको लग रही है, तो आप कपूर घर में ज़रूर जलाएं रखिए, थोड़ा सा कपूर, और पूरे घर में उसकी लौ को घुमा दें, तो बहुत कुछ शांति आप महसूस करेंगे। तो यहाँ पर लोग आपके बारे में जो है बातें कर रहे हैं, हर तरीके की बात होती है आपके बारे में, अच्छी भी और बुरी भी। तो बुरी बात पहले मैं बताऊंगी कि लोग कह रहे हैं कि आप बहुत जिद्दी स्वभाव से हैं, जिद पे अड़ जाते हैं। एक बचपना है आपके अंदर, जैसे बच्चे जिद पे अड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप जिद पे अड़ जाते हैं, अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, अपने आप को ही सुपर समझते हैं, अपनी बात पहले आगे रखना है, बाद में किसी की सुनना है। तो यहाँ पर लोगों की क्या है, लोग तो कुछ भी बोलेंगे ना, मैं जिद्दी तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, आप अपनी बात तो ज़रूर मनवाने की पूरी कोशिश करते हैं। और ये अच्छी बात है कि हमारी अगर कोई अच्छी बात है और सच बात है, और अगर हम उसके पीछे हैं कि ये सच है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन लोगों को समझ नहीं आता ना, ज़्यादा सच्चे और साफ सुथरे दिल के लोगों को लोग नहीं समझ पाते हैं। तो लोगों का क्या है, लोग तो कह देते हैं बड़ा ही जिद्दी स्वभाव का, बड़ा ही अड़ियल इंसान है ये अपने आगे किसी की नहीं सुनता, यही सब कुछ है, जैसे कि इसी को सारा ज्ञान है, ऐसी बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है, आपके जीवन का, जिस प्रकार से आप परिस्थितियों से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, देखो बहुत से लोग तो मुझे यहाँ गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपकी शादीशुदा लाइफ ही मुझे यहाँ दिख रही है, कुछ लोगों का कैरियर दिख रहा है, कुछ लोगों के घर परिवार में इतने मुद्दे चल रहे हैं कि वो उनको लेकर बहुत परेशान हैं। तो देखो, जो लोग आपको जानते हैं नज़दीक से, वो बिल्कुल आपके दुख को समझ पा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इंसान इतना अच्छे होते हुए ये डिज़र्व नहीं करता इन चीज़ों को, इसके जीवन में अच्छे लोग नहीं आए, इस इंसान को लोग अच्छे नहीं मिले, हमेशा से इसके जीवन में ऐसा ही क्यों रहा। तो बड़ी फिक्र और चिंता करते हुए भी नज़र आ रहे हैं लोग, जो आपके अपने हैं, जो आपको बेहद प्यार करते हैं या जो आपको जानते हैं और आपसे एक लगाव सा रखते हैं, वो बिल्कुल आपके जीवन के बारे में फ़िक्र कर रहे हैं कि आगे की लाइफ ये इंसान कैसे जिएगा, कैसे, क्या अकेले ऐसे ही चलता रहेगा, क्या कभी इसके जीवन में कभी कोई सुख आएंगे,
क्या करेगा ये आगे जाके, इस प्रकार की आपको लेकर बातें हो रही हैं। यहाँ आपको नहीं पता है, आप अपने में ही मगन हैं। देखो बहुत सारे यहाँ पर लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा दुखित कहूँगी नज़र आ रहे हैं। अभी तक आप कल तक तो बहुत ठीक महसूस कर रहे थे, लेकिन अचानक से आपको क्या हुआ? क्यों आप पुरानी यादों में खो गए? क्यों परेशान हो गए हैं आप इतना? तो आपको इतना परेशान नहीं होना है। आज तक आपने बहुत मजबूती से ये जंग लड़ी है, तो आगे भी आप ऐसे ही डट के मुकाबला करिए। तो अब हम देखते हैं कि ईश्वर की नज़र में आप कैसे इंसान हैं, लोगों की नज़र में जो हैं सो हैं। ईश्वर आपके लिए आखिर क्या सोचते हैं? देखो, ईश्वर के लिए आप बहुत प्यारे हैं, ईश्वर के प्यारे बच्चे हैं, और ईश्वर का जो प्यारा बच्चा होता है उसके ही जीवन में इतनी सारी परेशानियाँ आती हैं जो आपको आई हैं परेशानी। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयों को खड़ा करके देखा कि तुम कितने मजबूत हो। तुमने कहीं न कहीं मेरा दिल जीत लिया है, और बहुत तुमने मजबूती से ये कदम उठाया है, और तुमने जो मजबूती दिखाई है, तुम हारे नहीं, निराश नहीं हुए, उदास हुए, लेकिन तुम हारे नहीं। लेकिन कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने ईश्वर से बहुत झगड़ा भी किया है। जब परेशान हुए हैं तो कहने लगे कोई ईश्वर विश्वर कुछ नहीं होता है, सब कहने की बातें हैं, मेरी ज़िंदगी में इतनी परेशानी है, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगी। मेल फीमेल दोनों के लिए है ये रीडिंग, आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से लें। तो ईश्वर कहना चाहते हैं कि तुम मुझे मानो ना मानो, लेकिन मेरे लिए तुम खास हो। मैंने तुम्हें खास बना के भेजा है। जो तुम्हारे पूर्व की जो साधना रह गई, मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी करो वो साधना। ईश्वर ईश्वर की नज़र में आप एक साधक हैं, ईश्वर की नज़र में आप एक मासूम हैं, मासूम इंसान, भोला सा, जो एक छोटा सा बच्चा होता है जिसमें भोलापन होता है। पल में माशा, पल में तोला, पल में गुस्सा करना, पल में मन जाना तुरंत। आपका जो गुस्सा है ना, पता है कैसा है, आप परमानेंटली नहीं रख पाते हैं। थोड़ी देर के लिए बहुत गुस्सा आता है आपको, कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया, लेकिन होता क्या है, अगर 2 शब्द किसी ने बोल दिया तो आप पिघल गए, बातों में आ गए, प्यार कर लिया, फिर धोखा खा लिया, और ऐसे ही ज़िंदगी में आपने कई धोखे खाए हैं। तो आपकी मासूमियत जो है उससे बहुत खुश होते हैं भगवान, और आपको मासूम समझते हैं लोग। जो आपको ज़िद्दी और बचपने से भरा समझते हैं, वहीं ईश्वर आपको मासूम समझते हैं। तो ईश्वर का नज़रिया ही सबसे बड़ा नज़रिया होता है। ईश्वर की नज़र में आप बहुत प्यारे और मासूम ईश्वर के बच्चे हैं, और ईश्वर समझते हैं कि आप एक प्योर सोल हैं। उनका दिव्य प्रकाश आपके अंदर जग रहा है। आप धीरे धीरे ईश्वर की तरफ जा रहे हैं। आपने झगड़े बहुत किए हैं, लेकिन आपने माना भी है कि सुपर नेचुरल पावर है कोई जो हमें चला रही है। हमारी सांसों का जो आना है जाना है वो किसके कारण है? ईश्वर के ही कारण है। तो जो भी नाम आपने अपने ईश्वर का दिया है, आप बहुत मानने लगे हैं, ईश्वर की तरफ झुकाव महसूस करते हैं। और जब आप ईश्वर की शरण में बैठते हैं, और जब ये आप सुनते हैं या सौंप देते हैं अपने आप को कि ईश्वर ही हमारी रक्षा करने वाला है, तब आपको परम शांति का अनुभव होता है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ उस टाइम आपके नज़दीक बैठे होते हैं। एक एहसास करके आप देखिए, कभी शांति में एक कोने में बैठ जाइए, और जब बहुत ज़्यादा तनाव महसूस करें, सारे काम छोड़ दो, मुंह हाथ धो के बस शांति से ऐसे आराम से पैर फैला के बैठो। कोई ध्यान नहीं लगाना है, कोई पूजा नहीं करनी है, बस बैठो और बोलो कि आज मुझे आपका साथ चाहिए ईश्वर। तो आप अनुभव करेंगे कि आपको बहुत शांति का अनुभव हो रहा है, क्योंकि वो आपके सिर पे हाथ फेर रहे होंगे। ईश्वर जो आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आपके साथ हमेशा होते हैं। वो प्यार जो संसार से आप चाहते हैं, वो ईश्वर आपको दे रहे होते हैं, बस आपको दिखते नहीं हैं। आपको गले लगाने वाले, आपके सिर पे हाथ फेरने वाले, आपके असली शुभ चिंतक आपके ईश्वर हैं। हम सबके ईश्वर हैं। हमारे ईश्वर हमेशा हमारे नज़दीक रहते हैं। तो ईश्वर की नज़र में आप बहुत प्योर सोल हैं। आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहते, किसी का एक पैसा नहीं ठगना चाहते। आपके सुंदर विचार किसी को कष्ट ना हो जाए आपके वजह से, या आप पूरा ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। तो इस बात से बहुत खुश हैं ईश्वर, और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में वो इच्छाएँ जगा रहे हैं कि आप आगे बढ़ें,
पिछली बातों को भूलें, निराश ना हो। और लोगों का क्या है, लोग तो कहेंगे सारा दिन ऐसे ही गवा देता है, बैठा रहता है, कुछ भी ध्यान नहीं लगाती है, सारा दिन मोबाइल पे ही लगी रहती है, इसको तो कोई और काम ही नहीं। चाहे आप धार्मिक ही कोई चीज़ सुन रहे हैं, चाहे ईश्वर की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उनको कोई ये मतलब नहीं है। आपके खुश रहने का एक भी जरिया लोगों को पसंद नहीं आता है। जो भी आप काम करें उसके ही ऊपर मीन मेख निकालना, गलतियां निकालना, लेकिन ईश्वर बिल्कुल भी आपकी यहाँ गलती नहीं निकाल रहे हैं। गलती निकाल रहे हैं बस इतनी, जो आप इतनी मासूमियत से चलते हैं और लोगों पे यकीन कर लेते हैं। तो ईश्वर कहना चाहते हैं यकीन करिए अपने ऊपर, अपने आत्मविश्वास को जगाइए, अपने यकीन को बढ़ाइए, लोगों पर भी भरोसा करना सीखिए। जो आप एक धोखा खा के बैठे हैं और लोगों से दूर दूर भाग रहे हैं, तो ईश्वर कहना चाहते हैं एक दायरे में रह के लोगों से भी संपर्क बनाइए आप। लेकिन बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, ईश्वर के अलावा कोई भरोसेमंद इंसान नहीं होता है। तो आपको भरोसा रखना है ईश्वर के ऊपर। डिवाइन गाइडेंस यही है कि भरोसे पर ही दुनिया कायम है, तो भरोसा तो बनाना पड़ेगा। कोई भी काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो थोड़ा आत्मविश्वास अपने अंदर जगाइए, काम करिए, निराशा की स्थिति से बाहर निकलिए, उदासी से आपको बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। अगर जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी है, टेंशन है, तो आप थोड़ी सी पैसों के बारे में सोच के रह जाते हैं, लेकिन आप पर्सनल रीडिंग लेंगे तो आपके कई टेंशन आपके जीवन से ख़त्म हो जाएंगे। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ, पर्सनल रीडिंग आप मुझसे लीजिए, जिससे भी आप कराएं। मैं ये चाहती हूँ कि आपको कोई अच्छा इंसान ऐसा मिले जो आपको गाइड कर सके, और आप गाइडेंस के लिए बिल्कुल भी ना सोचें। गाइड करते हैं, टैरो कार्ड रीडर जो होते हैं आपको संदेश बताते हैं, एंजल हीलिंग हो जाती है आपकी, बिल्कुल आप अपने बारे में जान सकते हैं। तो डिवाइन कहना चाहती है आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, पर निराशा से बाहर उभर के आने की आपको ज़रूरत है। ईश्वर की नज़र में आप बेहद खूबसूरत अच्छे इंसान हैं, जो कि उन्होंने बनाया। खूबसूरती ये आपकी शरीर की बात नहीं हो रही है, क्योंकि वो तो सब ईश्वर का ही बनाया है। खूबसूरती आपके अंतर्मन की है। ये अंतर्मन सबके अंदर होता है। कुछ लोग इस अंतर्मन को समझ के अपने भावों को, अपने विचारों को खूबसूरत बना लेते हैं, और कुछ लोग इसको इतना मैला, इतना गंदा कर लेते हैं कि कीचड़ के सिवा उनके अंदर कुछ नहीं होता है। दूसरों का बुरा करना, दूसरों का बुरा चाहना, छोटी छोटी बात में दूसरों को दुश्मन बना बैठना और लोगों के प्रति बुरे विचार रखना, यही मन की, अंतर्मन की कीचड़ होती है। तो आपने इस कीचड़ को साफ़ किया है, बिल्कुल भी आप इस गंद को अपने दिल में नहीं रखते हैं। आपके बहुत सुंदर विचार हैं, ईश्वर आपसे बहुत खुश हैं और आपको आशीर्वाद देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, जिनको कि आप स्वीकार करिए। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। हर परिस्थिति में आपको मजबूत रहने के लिए कह रहे हैं, और ईश्वर कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन सुनना भी है। अगर कोई विशेष बात बार बार आपके बारे में कही जा रही है तो उस पर गौर करें। अगर आपको बदलने की महसूस होती है कि ये आदत आपको बदलनी चाहिए, तो बिल्कुल आप उस आदत को बदल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।